नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विथ दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम आरबीएससी कक्षा 10th पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 16 पाठों का अध्ययन कर लिया था। आज 17वां पाठ है हमारा, जो रामबख्श द्वारा रचित लोक संत दादू दयाल से संबंधित है। अब सबसे पहले हम रामबख्श जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। जीवन परिचय। रामबख्श का जन्म नागौर जिला के चिताणी गांव में 4 सितंबर 1951 को हुआ था। मतलब रामबख्श जी थे वो राजस्थान के नागौर जिले के थे और नागौर जिले के अंतर्गत चिताणी गांव में 4 सितंबर 1951 में इनका जन्म हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव एवं आसपास के विद्यालय में हुई, यानी नागौर जिले के चिताणी गांव के आसपास में इन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण की। मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जोधपुर में पूरी हुई, यानी उन्होंने 10वीं से एमए तक की जो शिक्षा है उन्होंने जोधपुर में पूरी की। पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से करने के बाद ये रोहतक, जोधपुर, इग्नू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे। संप्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भाषा संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। अभी फिलहाल वह संप्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भाषा संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। इनकी कुछ चर्चित पुस्तकें हैं प्रेमचंद्र और भारतीय किसान, दादू दयाल, समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचना। ये इनकी प्रसिद्ध चर्चित पुस्तकें। आइए, ये तो था थोड़ा सा इनका जीवन परिचय। अब हम पाठ परिचय के बारे में जान लेते हैं कि आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो किससे संबंधित है और क्या है। तो देखो, मध्यकाल भारतीय सनातनता का एक उज्जवल अध्याय है। संत कवियों ने सार्वभौम मानवता के लिए एक सहज सामान्य पद की वकालत की। दादू की बानी सदियों से राजस्थान के जनमानस की सामूहिक स्मृति का हिस्सा रही है। कबीर के सम्मान इनमें खंडन की प्रवृत्ति नहीं मिलती। देशाटन से प्राप्त अनुभवों को दादू ने प्रेम के सरस धरातल पर मर्मस्पर्शिनी भावों के साथ परोस दिया है। लेखक ने इस आलेख में दादू दयाल की प्रासंगिकता एवं उनके उपदेशों का जीवनी परक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। यहाँ पर कुल मिला के संत दादू दयाल ने अपने संत जीवन में क्या क्या कार्य किए वो सारा इस पाठ में दिया गया है। तो चलो हम लोक संत दादू दयाल के बारे में जान लेते हैं। लोक संत दादू दयाल हिंदी के पाठ है, तो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए तो उपयोगी है ही, कक्षा 10th के लिए भी उपयोगी है ये, पर जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी पार्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोक संत दादू दयाल हर कंपटीशन एग्जाम में टॉपिक आता है और उसको याद करना पड़ता है। तो चलो अच्छे से समझ लेते हैं अपन लोक संत दादू दयाल के बारे में। देखो, शिरोमणि इनकी उपमा दी गई थी इनको। संत दादू दयाल का जन्म फागुन मतलब जो मार्च का महीना होता है होली का, उस समय सुदी अष्टमी बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, संवत 1601 मतलब सन 1544 को हुआ माना जाता है। यानी इनका जन्म 1601 संवत के अनुसार और सन के अनुसार 1544 में आपका जन्म हुआ था। दादू के जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। दादू जी के जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, सभी विद्वान अपने अलग अलग मत रखते हैं। दादूपंथी भक्तों की मान्यता है कि वह एक छोटे से बालक के रूप में अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए। अहमदाबाद में जो साबरमती नदी है उनमें किसी ने उनको छोड़ दिया था, तो वो वहां पर बहते हुए पाए गए, ऐसा सबका मानना है। इनका लालन पालन लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण ने किया था। यानी इनका पालन पोषण लोदीराम नामक ब्राह्मण ने किया। नागर ब्राह्मण ने, इसलिए यह ब्राह्मण कहला है। इनकी माता का नाम बसीबाई था। जन्मभूमि के संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद रहे हो, लेकिन इनकी साधना भूमि निश्चित रूप से राजस्थान में। यानी इनका जन्म के बारे में एक मत नहीं है, सभी लोग मानते हैं कि अहमदाबाद में बहते हुए मिले थे, पर इनकी कर्म भूमि राजस्थान रही। इन्होंने संपूर्ण राजस्थान में अपना कार्य किया। मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा के अधिकांश कवियों ने हिंदू समाज के जात पात की व्यवस्था से अपनी असहमति जताई थी। दादू भी इसके अपवाद नहीं थे। कई बार स्वयं
इनके जिज्ञासु भक्त भी यह पूछ लेते थे कि महाराज आपकी जाति क्या है। ऐसे जिज्ञासु भक्तों को संबोधित करते हुए दादू ने कहा, जब उनके भक्त पूछते थे कि आप कौन सी जाति के हो, आपकी जाति क्या है, तो वो क्या जवाब देते थे वो इसमें दिया गया है। दादू कुल हमारे केसवा सगात सिरजनहार, जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर परिवार। दादू एक सगा संसार में, जिन पर सिरंजे सोई, मनसा बाचा कर्मना और न दूजा कोई। यानी वो कह रहे हैं हमारी कोई जाति पाति नहीं है, हमारा संपूर्ण परिवार, हमारा परमेश्वर हमारा परिवार है, संपूर्ण जगत संपूर्ण संसार है जो हमारे सगे संबंधी है, हमारी कोई जाति नहीं है। यहाँ दादू ने अपनी विचार प्रणाली को व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरे सच्चे संबंध तो ईश्वर से हैं और इसी संबंध में से मेरा परिचय है। परिवार में बद्ध व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए छल कपट करता है, उनके मन में अपने पराई की भावना आ जाती है। दादू से संसार की माया और संसार से मोह की संज्ञा देते हैं। यानी कोई अपना होता है तो अपन उससे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, पर दादू कहते हैं कि ये सब मोह माया है और कुछ नहीं है। दादू अपने आप को इनसे मुक्त कर चुके थे, वह इन मोह माया से मुक्त हो चुके थे। वह मानते थे कि ईश्वर ही मेरा परिवार है, ईश्वर ही मेरा संसार है और कोई कुछ नहीं है। यह संसार में रहते हुए सांसारिक बंधनों को काट चुके थे, अतः निरर्थक जात पात की लौकिक भाषा में अपना वास्तविक परिचय कैसे देते। संतों ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा का विस्तार से बखान किया, अतः यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है कि इनके गुरु कौन थे, यानी दादू जी के गुरु कौन थे। लेकिन इस तथ्य की प्रामाणिक जानकारी अनुपलब्ध है, प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है कि इनके गुरु कौन थे। जन गोपाल श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक वृद्ध के रूप में दर्शन देकर इनसे एक पैसा मांगा था। ऐसी कहावत है कि 11 वर्ष की अवस्था में, जब ये 11 वर्ष के थे, तब एक वृद्ध के रूप में भगवान उपस्थित हुए थे और उनसे एक पैसा मांगा था। फिर इनसे प्रसन्न होकर इनके सिर पर हाथ रखा और इनके सारे शरीर पर स्पर्श करते हुए इनके मुख में सरस पान भी दिया। और दादू पंथियों के अनुसार बुद्धन नामक एक अज्ञात संत इनके गुरु थे। ऐसा माना जाता है दादू पंथी के अनुसार कि बुद्धन नाम के एक अज्ञात संत जो थे वो इनके गुरु थे। जन गोपाल के अनुसार बचपन के 11 वर्ष तक बीत जाने के बाद इनके बुढ़े के रूप में गुरु के दर्शन हुए और दादू ने अपनी वाणी में गुरु की महिमा का गान तो किया, लेकिन इनका कहीं नाम नहीं लिया। नाम उन्होंने वुडन का कहीं नहीं लिया था। ऐसी मान्यता है कि 18 वर्ष की अवस्था तक अहमदाबाद में रहे और 6 वर्ष तक मध्य प्रदेश में घूमते रहे और बाद में सांभर राजस्थान में आकर बस गए। सांभर राजस्थान में, जयपुर में। सांभर आने से पहले उन्होंने क्या किया था और कहाँ कहाँ भ्रमण कर चुके थे, इसकी प्रमाणिक सूचना हमें नहीं मिलती है। जन गोपाल की पर्ची के अनुसार दादू 30 वर्ष की अवस्था में सांभर में आकर रहने लगे थे। सांभर निवास के दिनों के बाद इनकी गतिविधियों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। सांभर के बाद वह कुछ दिनों तक आमेर, जयपुर के निकट रहे। यहाँ पर भी एक दादू द्वारा बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि दादू ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी और 40 दिनों तक आध्यात्मिक विषयों की चर्चा भी करते रहे थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दादू फतेहपुर सीकरी गए थे, वहाँ पे अकबर से भेंट की, मुगल शासक अकबर से, और 40 दिनों तक उनको आध्यात्मिक विषयों पर उनसे बातचीत की। अन्य संतों की तरह दादू दयाल ने भी काफी देश भ्रमण किया। ये विभिन्न स्थानों पर घूमते रहते थे और देश भ्रमण किया करते थे। विशेषकर उत्तर भारत में काशी, बिहार, बंगाल और राजस्थान के भीतरी भागों में लंबी यात्राएं की थी। अंत में ये नराणा राजस्थान में रहने लगे। ये अंत में आके नराणा राजस्थान में बस गए थे, जहाँ उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त की। अंतिम जब यह लीला समाप्त की तब नराणा राजस्थान में। दादू की इच्छा अनुसार इनके शरीर को भैराना की पहाड़ी पर स्थित गुफा में रखा गया। इनके शरीर को कहाँ रखा गया? भैराना की पहाड़ी पर, और एक गुफा में रखा गया जहाँ इन्हें समाधि भी दी गई। इसी पहाड़ी को अब दादू खोल कहा जाता है। अब एक प्रश्न ये बनता है कि दादू खोल किसे कहा जाता है? तो दादू खोल किसे कहा जाता है? भैराना की पहाड़ी पर स्थित गुफा को। किसको कहा जाता है? याद रखना, ये आपके आगे प्रश्न भी बनेगा कि दादू खोल किसे कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि भैराना की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा को दादू खोल कहा जाता है, जहाँ इनकी स्मृति में अब भी मेला लगता है। सांभर में से ही दादू दयाल की भक्ति साधना आरंभ होती है। यहीं से उन्होंने उपदेश देने शुरू किए और यहीं से उन्होंने पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की।
आगे देखिए आप, जो दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथ कहा जाने लगा। एक ब्रह्म संप्रदाय की जो स्थापना की थी उसी को दादू पंथ कहा जाने लगा था। दादू ने अपनी रचनाओं में अपने परिवार और पारिवारिक स्थिति का जिक्र किया है और उन्होंने लिखा है, दादू रोजी राम है, राजिक रिजक हमार, दादू उस प्रसाद सो पोष्या सब परिवार। ऐसा लगता है कि किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने दादू से सीधा सवाल पूछा था कि आपका खाना पीना कैसे चलता है, आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हो, अर्थात आपकी आय के साधन क्या है। यहाँ तो चारों ओर अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दादू ने कहा कि राम ही मेरा रोजगार है, वही मेरी संपत्ति, उसी राम के प्रसाद से परिवार का पोषण हो रहा है। इन पंक्तियों से अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यहाँ ऐश्वर्य का बोलबाला नहीं, गरीबी का साम्राज्य है। यह बात यहाँ रेखांकित करने लायक है कि दादू को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं, इसे सहज जीवन स्थिति मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया है। गरीबी की पीड़ा का बोध और उससे उत्पन्न आक्रोश दादू की रचनाओं में कहीं भी नहीं मिलता। यानी वो गरीबी में भी खुश थे अपने भगवान का नाम जप कर, और गरीबी से उनको कोई शिकायत नहीं थी। दादू के जीवन काल में उनके शिष्य अनेक शिष्य बन चुके थे। उन्हें एक सूत्र में बांधने के विचार से एक पृथक संप्रदाय की स्थापना होनी चाहिए, यह विचार स्वयं दादू के मन में आ गया और इसलिए उन्होंने सांभर में पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? दादू ने पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना सांभर में की थी। ये प्रश्न भी बनता है कि पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू ने कहाँ पर की थी? सांभर में। ये 10वीं के छोटे छोटे अब सद वाले में भी आ सकते हैं, अति लघुतात्मक प्रश्नों में भी ये पूछा जा सकता है। दादू की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने इस संप्रदाय के दादू पंथ कहना शुरू कर दिया। आरंभ में इन्हें कुल 152 शिष्य माने जाते रहे। इनके कुल कितने? 152 शिष्य माने जाते रहे थे इनके आरंभ में, और इनके शिष्यों के थांबे प्रचलित हुए और इनके थांबे अब भी अधिकतर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में है। थांबे यानी ये जो गाते थे वो। इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर दादू द्वारों की स्थापना की गई। इनके शिष्यों में देखो, ये शिष्य याद रखना, अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और हो सकता है 10th 12th में भी पूछा जा सकता है या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आ सके कि इनके शिष्यों में गरीबदास, बधना, रज्जब, सुंदरदास आदि प्रसिद्ध हुए। कि भाई 152 शिष्यों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए? गरीबदास, बधना, रज्जब और सुंदरदास। संत दादू दयाल के स्मारक रूप विशिष्ट स्थानों में सर्वप्रथम स्थान करडालवा, कल्याणपुर प्रसिद्ध है। यानी दादू दयाल के स्मारक में सबसे पहला स्थान है जो करडाला या कल्याणपुर प्रसिद्ध है, जहां उन्होंने पहली बार काफी समय तक साधना की थी। इस बात का परिचय दिलाने के लिए वहां उनकी एक भजन शिला वर्तमान है। वहां पर पहाड़ी के नीचे की ओर एक दादू द्वारा भी बना दिया गया है, जिसे उसी कारण महत्व दिया जाता है। करडाला के अतिरिक्त सांभर में भी दादू जी की एक छतरी बनी हुई है जो उनके रहने की पुरानी कुटिया का प्रतिनिधित्व करती है, और पीछे वहां पर एक विशाल मंदिर भी बना दिया गया है। सांभर के नंतर अधिक समय तक उनके निवास करने का स्थान आमेर समझा जाता है, जहां पर एक सुंदर दादू द्वारा निर्मित है। कहां पर? आमेर में। परंतु इन सभी से अधिक महत्व नराणे को दिया जाता है, जहां पर अभी तक वह खेजड़े का वृक्ष भी दिखलाया जाता है जहां वे बैठा करते थे। उसी के समीप एक भोजनशाला है जहां विशाल मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे? नारायणा में। यहाँ का दादू द्वारा प्रमुख माना जाता है। नारायणा का दादू द्वारा प्रमुख माना जाता है। दादू जी का शव जहाँ उनका देहांत हो जाने पर डाला दिया गया था, वह भराने का स्थान भी उनके अंतिम स्मारक के रूप में वर्तमान में है। वहां पर भी एक चबूतरा बना दिया गया है, भराने का स्थान, और पूरा स्थान दादू खोल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। देखो, दादू खोल किसे कहते हैं? तो जहां उनका अंतिम स्मारक बना हुआ है उसको, उस चबूतरे को दादू खोल कहते हैं। यही कहीं पर उनके कुछ बाल, तुम्बा, चोला तथा खड़ाऊ भी अभी तक सुरक्षित है। और कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नराणा व भेरणा पंच तीर्थ भी माने जाते हैं। देखो, पंच तीर्थ कौन कौन से माने गए अगर पूछा जाए? कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नराणा और भेराणा, ये पंच तीर्थ माने जाते हैं। उनके स्मारक के रूप में 2 मेले भी लगा करते हैं। इनमें से एक नराणे में प्रतिवर्ष फागुन सुदी पंचमी, यानी फागुन सुदी पंचमी से लेकर एकादशी तक जो मेला लगता है उसे वो कहाँ लगता है? नराणे में, जिनमें प्राय सभी स्थानों के दादू पंथी इकट्ठे होते हैं। दूसरा मेला भेराणे में फागुन कृष्ण तृतीया से फागुन सुदी तृतीया तक चलता रहता है। फागुन कृष्ण और वह फागुन सुदी पंचमी, ध्यान रखना।
दादू ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि पर निंदा न किया करे, क्योंकि निंदा तो वह व्यक्ति करता है जिसके हृदय में राम का निवास नहीं। दादू को बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग कैसे निसंकोच रूप से दूसरे की निंदा करते हैं। यानी वो कहना चाहते हैं कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। लोग कैसे कर लेते हैं क्या पता, जो लोग निंदा करते हैं उसके मन में भगवान राम नहीं बसते। उसके बारे में उन्होंने कहा था, न्यदंत सब लोग विचारा, हमको भावे राम प्यारा, नर संसे दोष लगावे, ताथे मोको अविचरज आवे, दुवध्या दोई पश रहता जे, तासनी कहत गए रे ये, निबवेरी निहकामी साध, तासीरी देत बहुत अपराध, लोहा कंचन एक समान, तासनी कह करत अभिमान, निंदा स्तुति कर एक करी तोले, तासो कहे अपवाद ही बोले, दादू निंदा ताको भावे, जाके हृदय राम नावे। मतलब दादू इतने शांत स्वभाव के थे, किसी विवाद में उलझे ही नहीं। निंदा स्तुति को उन्होंने संभाव से ग्रहण कर लिया था। उनके शिष्य हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उन्होंने अपने आचरण और उपदेश, ये उपदेश हो गया, उपदेश है, द्वारा पूरी मानवता के लिए एक समान पंथ का आविष्कार किया। पथ का आविष्कार नहीं है, पंथ है। यहाँ देखो ये उपदेश है, ये वाला जो है वो, और ये वाला है पंथ है। ठीक है। उन्होंने अपने विरोधी के से बहस कम की और समर्थकों को सलाह ज्यादा दी। विक्रम संवत 1660 सन 1603, मतलब उनका जन्म कब हुआ था आपने देखा था 1544, और उनकी मृत्यु हुई थी 1603 में। जेठ बदी अष्टमी शनिवार को इन्होंने अपनी यह लीला समाप्त की। गुरुवार को ये जन्मे थे और शनिवार को इन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर दी थी। तो बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लोक संत दादू दयाल कौन थे, जन्मभूमि कहाँ थी, माता पिता का क्या नाम था, उन्होंने क्या उपदेश दिए थे, है ना, उनके दादू खोल किसको कहते हैं, दादू पंथ क्या होता है, उनके गुरु कौन थे, सारी बातें आपने इससे जान ली। उनका स्थान कहाँ है ना। अब अपन कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। लौकिक, सांसारिक। सृजनहार मतलब निर्माण करने वाला। दूजा मतलब दूसरा। यह लीला, इस श्लोक का जीवन, स्मारक की स्मृति रक्षा के अभिप्राय से संस्थापित भवन, सुदी शुक्ल पक्ष, बदी कृष्ण पक्ष, कंचन स्वर्ण स्तुति प्रशंसा। चलो अब अभ्यास प्रश्न हल कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दादू का जन्म स्थान है अहमदाबाद, सांभर, काशी और नराना। तो कहाँ पे है? अहमदाबाद में। दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे गरीबदास, रज्जब, सुंदरदास। तो उपयुक्त सभी, मैंने पढ़ते पढ़ते बताया था कि क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में बन सकता है। देखो आ गया ना, गरीबदास, रज्जब, सुंदरदास। तो उपयुक्त सभी थे। अब अतिलघुतात्मक प्रश्न देते हैं। दादू का जन्म कहाँ हुआ था? तो दादू का जन्म वो तो अपने को पता ही नहीं है, अहमदाबाद माना जाता है। उनको एक पानी में छोड़ दिया था ऐसा। दादू के माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम बसीबाई और पिता का नाम लोदी राम। दादू के गुरु का क्या नाम था? दादू के गुरु का नाम बुद्धन था। और दादू पंथ के पंच तीर्थ का नाम क्या है? कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नराणा और भैराणा। ये दादू पंथ के पंच तीर्थ है। दादू ने अपनी जाति क्या बताई कि संपूर्ण परिवार ही मेरी जाति है, मेरी कोई जाति नहीं है। देखो एक लाइन थी जाति के लिए, जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर परिवार, यानी जगत गुरु तो हमारी जाति है और परमेश्वर हमारा परिवार है। दादू ने गुरु परंपरा के बारे में क्या बताया? गुरु परंपरा के बारे में दादू ने क्या बताया कि उन्होंने भगवान राम को ही अपना सब कुछ माना। दादू खोल से क्या आशय है? मैंने आपको बताया था। दादू खोल क्या होता है? भैराना की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा है जिसको दादू खोल कहा जाता है, जो इनकी जहाँ पर इनके स्मृति में मेला लगता है। दादू ने निंदा स्तुति के बारे में क्या कहा कि किसी की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। पर निंदा क्यों करे? पर निंदा करने से व्यक्ति को क्या मिलता है? जिसके जो पर निंदा करता है उसके मन में राम का निवास नहीं होता। वो आश्चर्य करते हैं कि लोग पर निंदा कैसे कर लेते हैं। दादू ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दी थी? पर निंदा नहीं करने की और सभी की भलाई करने की। दादू के बहुत सारा बड़ा लिख सकते हो इसको। दादू के देशाटन से जुड़े पावन तीर्थों पर प्रकाश डालिए। जो पावन तीर्थ आपको मैंने 5 बताए हैं उसके ऊपर सब प्रसंग व्याख्या आप देख ही लीजिएगा। आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको समझ में आए तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।